मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में ऐसे वचन है जो चिन्ह नहीं है, जिनको आप स्पष्टता से ले सकते हो और उसको स्वीकार कर सकते हो। पर जो चिन्ह है प्रकाशित वाक्य में, उसके बारे में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं ये चिन्हों को अलग अलग तरीके से उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और इसलिए कोई सिद्धांत ये जो चिन्ह है उसके प्रकटीकरण से ना निकले, क्योंकि कोई और व्यक्ति कोई और अर्थ निकालेगा। हमें सिद्धांत जो दृष्टांत है उनसे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग दृष्टांत का भी अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया एक राई के पेड़ के बारे में। जब वो सबसे छोटा होता है, पर जब वो बड़ा होता है, ये संसार के पक्षी उसमें आकर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मसीहत बहुत छोटी हुई पर फिर संसार में भर गई और बहुत लोग आए। उसका वो अर्थ नहीं है। मतलब संसार के जो पक्षी है वो शैतान के स्वर्गदूत होते जो आकर वो बीज निकाल देते हैं। मसीहत का मतलब है वो शुद्ध होनी है पर छोटी होनी है। लोग उसको बड़ा बनाते हैं, जैसे कई बड़े बड़े डिनोमिनेशन, फिर दुष्ट आत्माएं आकर वहां बैठती हैं। देखिए कैसे आप पूरी तरीके से गलत मतलब निकाल सकते हो एक दृष्टांत का। और आप किताबों को में देख सकते हो जो इवांजेलिकल मसीहों ने लिखे हैं। और इसलिए कोई भी डॉक्ट्रिन एक पैराबल से ना ले, दृष्टांत से ना ले, और कोई भी डॉक्ट्रिन ये प्रकाशित वाक्य के चिन्हों से मत लो, आप धोखा खाओगे। पर डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को बाइबल यीशु के स्पष्ट वाक्यों से देखिए। क्लेश के तुरंत बाद मनुष्य का पुत्र आएगा, ये सिंबल नहीं है, पैराबल नहीं है, दृष्टांत नहीं है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, यूहन्ना कहता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9वां वचन, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश में तुम्हारा सहभागी। वो क्लेश का सामना कर रहा था। उसको पटमोस के टापू पर डाल दिया गया था क्योंकि वो विश्वास के लिए खड़ा हुआ। और कलीसिया को, एक अच्छे कलीसिया को स्मुरना में, दूसरा अध्याय 8वां वचन, 9वां वचन, दूसरा अध्याय 8वां वचन, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, 9वां वचन, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं और तेरी दरिद्रता को। कौन सी कलीसिया थी जो क्लेश का सामना कर रही थी? जो विश्वास योग्य थी, जो समझौता करने वाली कलीसिया थी, वो क्लेश का सामना नहीं कर रही थी मनुष्यों के द्वारा। नहीं, आप उसको पढ़कर देखिए। स्मुरना एक विश्वास योग्य कलीसिया थी, वो क्लेश का सामना कर रही है। वो गरीब है। कई मसीह परमेश्वर के जन गरीब होते हैं। कई बार संपत्ति, मेरा विश्वास कीजिए, कई बार संपत्ति है जो मनुष्य का हृदय परमेश्वर से छीन कर दूर ले जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, आप बहुत ज़्यादा कमाते हो, जब आप पहले कमाते थे उससे ज़्यादा, जब आपका नया जन्म हुआ था, मैं गंभीरता से आपको कहना चाहता हूं, सबको जो आज बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, उस दिन से जब आपका नया जन्म हुआ, गंभीरता से अपने जीवन को जांच कर देखिए और देखिए कहीं आपके संपत्ति ने आपको प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति भक्ति से कहीं दूर न ले गया हो। देखिए कहीं आप पीछे तो ना फिसल गए अंदर, जहां आपके पास अब समय नहीं है प्रभु के लिए। सोच कर देखिए उन दिनों में जब आप मसीह से इतना प्रेम करते थे, जब आपका पहला नया जन्म हुआ था, आप गरीब थे, आप खुश थे जो आपके पास था उससे। आप इसकी लालसा नहीं रखते थे, उसकी लालसा, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता हूँ, हर रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ। नहीं, आप खुश थे, आप घर पर खाने के लिए खुश थे, आप साधारण जीते थे। पर अब वो चले गया है। आप अमीर हो गए हो, आपके पास इतना पैसा है यहाँ फेंकने के लिए दूसरे लोगों के समान, और मसीह के प्रति आपका प्रेम चले गया। आप बाइबल कम पढ़ते हो, आप मसीह किताबें कम पढ़ते हो, आपके पास समय नहीं है मसीह किताबें पढ़ने के लिए। क्या हुआ है? अपने आप को जांच कर देखिए। जिसके पास कान हो सुनने के लिए वो सुने। पर ये कलीसिया, वो कहता है मैं तुम्हारे क्लेश जानता हूं और दरिद्रता को जानता हूं, पर आत्मिक तौर पर तुम धनी हो। प्रकाशित वाक्य 2:9, डरो मत जो तुम अभी पीड़ा उठाने वाले हो। 10वां वचन, शैतान कुछ लोगों को बंदी गृह में डालने वाला है। दूसरे कलीसियाओं को नहीं, संसार की कलीसियाओं को शैतान नहीं डालता बंदी गृह में, उनको वो कोर्ट नहीं ले जाता। पर तुम परखे जाओगे। तुम्हारे बंदी गृह में बंद होना ये परखना है और तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा। ये इफिसुस की कलीसिया को नहीं जिनका पहला प्रेम वो खो बैठे थे, लौदीकिया की कलीसिया की नहीं जो कहती है मैं धनवान हूं, ये गरीब कलीसिया को जो मसीह के प्रति विश्वास योग्य थी, तुम क्लेश उठाओगे। पर मैं वो क्लेश के दिन निर्धारित करूंगा, 10 दिन। परमेश्वर की स्तुति हो इसके लिए। परमेश्वर उस समय को, उस काल को निर्धारित करता है ताकि दूसरे लोग हमें क्लेश दे, शायद 10 दिन या 10 साल, पर परमेश्वर उसको निर्धारित करता है।
मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और ये एक वचन है प्रकाशित वाक्य 2:20 में, जहां यीशु मसीह इजेबेल को कहता है, अगर तुम अपने पाप में बनी रहे, मैं तुम्हें दंड दूंगा महाक्लेश के साथ। ये परमेश्वर का क्रोध है, ये वो क्लेश नहीं। दूसरी कौन सी विश्वास योग्य कलीसिया है? वो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, उनको भी वो चेतावनी देता है, एक परख का समय आएगा, 10वां वचन, पर मैं परीक्षा का समय आएगा, पर मैं तुम्हें पकड़े रहूंगा कि तुम गिरोगे नहीं। वो नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें सुरक्षित रहूंगा कि तुम परखे ना जाओगे, नहीं, पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा ताकि तुम गिरो नहीं और पकड़े रहो जो तुम्हारे पास है उसको। जब हम आगे जाते, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन, इन दिनों के बाद मैंने देखा एक बड़ी भीड़, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सारे जाति, कुल, लोग और भाषा में से उस सिंहासन के सामने, उस मेमने के सामने सफेद वस्त्र पहनकर। ये मसीहों के बारे में है। और वो गाते हैं बड़े पुकार कर, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, हमारे वजह से नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर के कारण जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने की जय जयकार हो। और यूहन्ना उस स्वर्गदूत से पूछता है, 14 वचन, ये कौन है? नहीं, स्वर्गदूत यूहन्ना से पूछता है, ये कहां से आए हैं? 13 वचन। और यूहन्ना कहता है, मैं नहीं जानता, तुम मुझे बताओ। और वो स्वर्गदूत बताता है, ये बड़ी भीड़ जो आपने देखी, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उसका क्या मतलब है? क्या वो कहता है ये वो लोग हैं महाक्लेश से बचकर आए हैं? नहीं। जब आप कहते हैं कोई गड्ढे से निकल कर आया, उसका क्या मतलब है? वो गड्ढे में था या नहीं था? जब आप कहते हो मैं तमिलनाडु से बाहर आया बेंगलोर में, क्या आप तमिलनाडु में थे? हमेशा जब आप कहते हो मैं कहीं से निकल कर आया हूं, मैं एक बीमारी से निकल कर आया, इसका यह मतलब है क्या कि आप बीमार नहीं हुए? निकल कर आने का क्या मतलब है? हर जगह जब आप कहते हो मैं निकल कर आया, उसका मतलब यही होते थे आप वहां थे, आप वहां से बाहर आए। वो गरीबी से निकल कर बाहर आए, संपत्ति में। मैं पाप से निकल कर बाहर आया, उद्धार में। मैं महाक्लेश से निकल कर आया का क्या मतलब है? वो महाक्लेश से गुजर गए, वे उससे बाहर आए, वो उससे बचे नहीं। इतना स्पष्ट वचन, उसके बावजूद लोग विश्वास करते हैं कि मसीह लोग महाक्लेश से बच जाएंगे। कितना धोखा है जो शैतान ने लाया है मसीहों के ऊपर इस संसार में कई शताब्दियों से।